हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। हम आपको चलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। आज नैनीताल ज़िले में कैंची धाम, जहां पर नीम करौली बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है। यह एक चमत्कारी मंदिर भी कहा जाता है। अब हम आपको ले चलते हैं रास्ते पे। आज हम रामनगर से हल्द्वानी के रास्ते नीम करौली बाबा के मंदिर पे जाएंगे। आप देख रहे हैं बेलपड़ाव, कालाडूंगी, हल्द्वानी, भीमताल, भामाली से होते हुए हम कैंची धाम पहुँचेंगे। तो दोस्तों, ये सुहाना सफ़र, सुबह सुबह मौसम, धूप की किरणें, हरी भरी दोनों सड़क की दोनों तरफ, ठंडी ठंडी हवाएं, काफ़ी अच्छा मौसम है आज। तो हम चलते चलते आपको नीम करौली बाबा के बारे में बताते जाएंगे, और जहाँ पर कुछ भी ऐसे नया पर्यटक स्थल आएंगे तो हम उनके बारे में आपको बताएंगे। नीम करौली बाबा एक भारतीय संत थे, जिनका असली नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था, और उन्हें हनुमान जी की अवतार माना जाता है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले में हुआ था। उन्होंने कई चमत्कार किए, और उनके भक्तों में स्टीव जॉब्स और मार्क जुगरबर्ग जैसे लोग भी शामिल थे। उन्होंने 1964 में उत्तराखंड में नैनीताल के पास कैंची धाम आश्रम की स्थापना की। उनका जन्म लगभग 1900 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में अकबरपुर गांव में हुआ था। बचपन में उनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका विवाह 11 साल की ही उम्र में हो गया था, लेकिन उन्होंने बाद में घर त्याग दिया। जीवन आध्यात्मिकता में समर्पित कर दिया, और देश भर में कई स्थानों का भ्रमण किया। वो कई नामों से जाने जाते थे, जिन्हें लक्ष्मण दास, नीम करौली बाबा और तिकोनिया वाले बाबा में शामिल थे। कैंची धाम 1964 में उन्होंने उत्तराखंड के कैंची धाम गांव में कैंची धाम आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम आज भी बहुत प्रसिद्ध है। हर साल 15 जून को यहाँ बड़ा मेला लगता है। बाबा के चमत्कार, उनके भक्तों का मानना है कि उन्होंने कई चमत्कार किए, जैसे एक कुएं के खारे पानी को मीठा करना, बारिश को रोककर मंदिर के निर्माण कार्य में मदद करना। बाबा ने ऐसे काफ़ी चमत्कार अपने जीवन में किए, जिस बात उन्होंने 10 सितंबर 1973 को मथुरा में देह त्याग दिया। नीम करौली बाबा को कंबल चढ़ाने की परंपरा के बारे में बताऊंगा। कहा जाता है कि नीम करौली बाबा के कंबल चढ़ाने की परंपरा एक चमत्कारी घटना से हुई है, जिन्होंने एक सैनिक की जान बचाई थी। यह कंबल उनकी दिव्यता का प्रतीक है, और भक्तों के लिए आस्था, सुरक्षा, आशीर्वाद प्रतिनिधित्व करता है। भक्त मानते हैं कि यह कंबल घर की सुख, शांति और समृद्धि लाता है, और नकारात्मक ऊर्जा को बचाता है। तो जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं, प्रसाद के साथ साथ वे कंबल इत्यादि लाते हैं। अब हम आपको भीमताल की ओर ले जाते हैं। देखो, हम भीमताल पे पहुँच गए हैं। तो भीमताल भी एक उत्तराखंड में स्थित कुमाऊं क्षेत्र है। सबसे बड़ी झील है, जो महाभारत के भीम के नाम से रखी हुई है। भीमताल झील के बीच एक द्वीप है, जिसमें एक एवरेशियम
और यह पर्यटक के लिए लोकप्रिय स्थान है। इस क्षेत्र में कई पर्यटक गतिविधियां होती रहती। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका नाम महाभारत के नायक भीम के नाम से रखा है, जिन्होंने वनवास के दौरान झील का निर्माण किया। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में यह बसा हुआ है। यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी झील है। झील के बीच एक छोटा द्वीप है, जिस पर एक एक्वेरियम बना हुआ है। इसका आकार त्रिभुजाकार है और इनमें तल्लीताल और मल्लीताल नाम के 2 कोने हैं। तो हम आपको देखो भौली का बहुत ही भव्य शानदार दृश्य। यह रोड झील के किनारे किनारे भौली को जाता है। देखो यहाँ पर सभी बोटिंग पॉइंट है। सभी बाहर से पर्यटक यहाँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर देखने में लगता है और रात को और भी अच्छा लगता है। अभी बोटिंग कर रहे हैं और शाम को और भीड़ हो जाती है यहाँ पे काफ़ी। बहुत ही अच्छा नज़ारा लगता है और काफ़ी बड़ा ताल है। इसके किनारे किनारे रोड, पेड़ पौधे, ठंडी हवाएं, और गर्मियों के लिए तो और भी अच्छा मौसम है। थोड़ा सर्दियों में ठंड रहती है। भीमताल के बाद हम भवाली की तरफ निकलेंगे। तो नीम करौली के बाबा जी ने जो कुछ अपने जीवन में महत्वपूर्ण काम किए, एक छोटी सी घटना के बारे में बताना चाहूँगा आपको। उन्होंने अपने जीवन में एक सैनिक की जान बचाई। कहा जाता है कि बाबा ने एक रात कहराते हुए एक कंबल ओढ़ा और बाद में वह कंबल एक सैनिक की जान बचाने में कामयाब रहा। जब वह युद्ध में भयंकर गोलीबारी का सामना कर रहा था। यह घटना भक्तों के लिए एक बड़ी चमत्कारी मानी जाती है। भक्त इस कंबल को बाबा के आशीर्वाद मानते हैं और इसे घर लाकर पूजा जाता है। माना जाता है कि भक्त कृतज्ञता का प्रतीक है। भक्तों का मानना है कि यह कंबल घर में सुख, शांति और सुरक्षा लाता है और बुरी नज़रों से नकारात्मक ऊर्जा बचाता है। कुछ लोग मानते हैं कि बाबा का कंबल बीमार व्यक्ति को आराम दिला सकता है। यह कंबल और शिक्षाओं और उसकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। भक्तों के लिए यह केवल एक कपड़ा नहीं बल्कि उसकी सादगी का दिव्यांग का प्रमाण है। अब हम नीम करौली बाबा जी के मंदिर पे पहुंच गए हैं और ये पुल, छोटा सा पुल है जो गेट से होते हुए पार बाबा के एक छोटी सी नदी के समीप यह मंदिर बसा हुआ है, जहाँ पर दूर दूर से काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि ये पर्यटकों के लिए गेस्ट रूम बनाए गए हैं। यहाँ पे ये एंट्री और एग्जिट द्वार है इस मंदिर का। यहाँ इसके दाहिनी तरफ जूते, चप्पल और हाथ धोने की व्यवस्था की है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। भक्तों को आने जाने में कोई दिक्कत ना आए, जिस तरह से एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोनों अलग अलग बनाए गए हैं। और यहाँ से बाहर आने के बाद का ये दृश्य है। मंदिर में जाने के बाद एक चक्कर वहाँ पर बाबा जी के वहाँ पर और माता सिद्धि के माता के वहाँ पर चक्कर लगा के भक्त प्रसाद के साथ बाहर वितरण होते हैं। यहाँ का मुख्य प्रसाद है चना। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि यहाँ पर आएँ अपने बच्चों के साथ और नीम करौली बाबा जी को प्रसाद चढ़ा के वो अपनी मनोकामना पूरी करें। नमस्कार।